क्या आपने कभी सोचा है आपको पता होता है कि आपको पढ़ाई करनी है, काम पूरा करना है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं चलो थोड़ी देर बाद में कर लूँगा और वो थोड़ा देर कभी-कभी घंटों या कभी-कभी दिन में बदल जाता है। इसे ही साइकोलॉजी में हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट। लेकिन सवाल ये उठता है, जानते हुए भी कि हमें काम करना है, इम्पोर्टेंट है, पर हम उस काम को टालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है ज़रूरी काम को जानबूझकर डिले करना और उसकी जगह कोई आसान या मज़ेदार काम करना, जैसे पढ़ाई की जगह पर सोशल मीडिया का यूज़ करना, एक्सरसाइज की जगह को सोने में रिप्लेस करना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं होता, ये अक्सर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। अब हम जानते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन के साइकोलॉजी रीज़न क्या है, लोग काम को क्यों टालते हैं। पहला है फियर ऑफ फेलियर। कई बार हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने कोशिश की और हम फेल हो गए तो, इसलिए हमारा माइंड एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है, काम ही मत शुरू करो। दूसरा है परफेक्शनिज्म। कुछ लोग सोचते हैं या तो काम परफेक्ट हो या फिर शुरू ही नहीं करो। इस परफेक्शन की वजह से काम शुरू ही नहीं हो पाता। तीसरा है इंस्टेंट प्लेजर। हमारा ब्रेन नेचुरली ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो हमें तुरंत खुशी देती है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गेमिंग। इसमें डोपामाइन रिलीज होता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, जिससे ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन पढ़ाई या काम में रिवॉर्ड देर से मिलता है, इसलिए ब्रेन उसे अवॉइड करता है। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो हमारा ब्रेन उसे डिफ़िकल्ट मान लेता है और फिर माइंड कहता है अभी नहीं, बाद में करेंगे। अब जानते हैं इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ काम डिले नहीं करता, ये हमारे मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है, जैसे स्ट्रेस, गिल्ट, एंजाइटी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सबको भी बढ़ावा देता है। अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। 5 मिनट रूल बना के, अगर कोई काम मुश्किल लग रहा है तो खुद से कहें मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करूँगा। अक्सर 5 मिनट बाद आपका ब्रेन मोमेंटम पकड़ लेता है, फिर उसको उस काम में इंटरेस्ट आने लगता है। सेकंड है वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। बड़े काम को छोटे टास्क में डिवाइड करें, जैसे असाइनमेंट लिखना है तो रिसर्च, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, एक एक स्टेप करें। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन हटाए, जैसे मोबाइल दूर रखें, काम करते समय मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ कर दें और इन्वायरमेंट सिंपल रखें। अगला है सेल्फ कंपैरिजन। खुद को जज करने के बजाय खुद को समझना सीखें, क्योंकि गिल्ट बढ़ेगा तो प्रोक्रास्टिनेशन और बढ़ेगा। प्रोक्रास्टिनेशन कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये ब्रेन की एक नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन जब हम इसके साइकोलॉजिकल रीज़न समझ लेते हैं तो हम धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप काम डिले करते हैं या नहीं, और क्या रीज़न है जो आप काम डिले करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।